एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज। आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। मेरा नाम है दिव्या ओला और आज के इस सेशन में हम हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा एक योजना जो चलाई गई है जिसका नाम है सुभद्रा स्कीम या सुभद्रा योजना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये रिलेवेंट है विद जीएस पेपर 1 सोशल एम्पावरमेंट से, साथ ही में जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, इससे संबंधित आपका ये स्कीम रहता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि उड़ीसा की सुभद्रा स्कीम क्या है। तो न्यूज में चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि हाल ही में उड़ीसा सरकार की ओर से राज्य में महिला सशक्तिकरण मतलब वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना का बोल सकते हैं जो लॉन्चिंग है वो हमारे जो प्रधानमंत्री है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा कल ही 17 सितंबर को उनके 74th बर्थडे पर उन्होंने ये सुभद्रा योजना का शुरुआत करा है। ओडिशा गवर्नमेंट की ये स्कीम है जिसमें 10,000 रुपये हर साल विमेन को, जो भी एलिजिबल विमेन बेनिफिशियरीज हैं, जो भी लाभार्थी हैं, उन्हें दिया जाएगा, जो कि जिनकी उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच में है। तो राज्य में ये वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये शुरुआत की गई है सुभद्रा स्कीम। इस योजना के तहत ओडिशा की सरकार क्या करेगी, 10,000 रुपये एक निश्चित अमाउंट यहाँ पर देने वाली है यहाँ पर महिलाओं को, राइट, जिनकी उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच है। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी यहाँ पर जो महिलाएं हैं लाभार्थी हैं, ये योजना है क्या, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन इस पे पंजीकरण करवा सकेगा, क्या यहाँ पर प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का या पंजीकरण का, क्या कार्य प्रणाली रहेगी, और आखिर में आपके लिए एक सवाल भी है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकेंगे। तो ये न्यूज़ रही है, चलिए डिस्कस करते हैं सुभद्रा योजना के बारे में। सबसे पहले जो सुभद्रा स्कीम है ये एक वेलफेयर प्रोग्राम है, एक तरह से कहें तो एक कल्याणकारी कार्यक्रम है। महिलाओं को सीधे तौर से नकद सहायता ये प्रदान करेगा। अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखना है कि लॉन्चिंग तो नरेंद्र मोदी जी ने करी है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, पर ये इनिशिएटिव उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट का है, जो उड़ीसा की राज्य सरकार है, उन्हीं का ये इनिशिएटिव लिया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पंजीकरण की, तो 50 लाख से अधिक महिलाएं बोल सकते हैं इसमें ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं, पंजीकरण करा चुकी है। और मुख्य बात यह है कि रजिस्ट्रेशन कराने की कोई लास्ट डेट भी नहीं है। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस, बैंक या फिर बोल सकते हैं जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, वहाँ पर जाके इस योजना के तहत आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पर इसमें कुछ लिमिटेशन है कि कौन कौन बेनिफिशियरीज होंगी और कौन नहीं होंगी, बट बेसिक बातें ये हैं। सबसे पहले सुभद्रा स्कीम, जो सुभद्रा योजना है, इसका नाम सुभद्रा ही क्यों रखा गया? तो जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ीसा प्योर, अगर हम बात करें प्योर रूप से अच्छे से अगर हम बात करें, हिंदू स्टेट है, राइट, बहुत ही। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस स्कीम का नाम गॉडेस सुभद्रा, जो सुभद्रा देवी है, जिन्हें जगन्नाथ जी और बलभद्रा जो उनके भाई हैं उनके साथ पूजा जाता है। तो बालभद्रा, सुभद्रा और जगन्नाथ जी, राइट। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक धाम में से हैं, अगर हम भारत की 4 धामों की बात करें तो आपकी ईस्टर्न साइड में पूर्वी दिशा में जो धाम है, वहाँ पर पुरी में स्थित आपका जगन्नाथ टेम्पल, वहाँ पर सुभद्रा देवी को उनके भाइयों के साथ पूजा जाता है। तो एक तरह से भावनात्मक रूप से भी, इमोशनली भी ये स्कीम काफ़ी रेलेवेंट हो जाती है उड़ीसा के लोगों के लिए। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें क्या उद्देश्य है, तो सीधे तौर से नकद सहायता यहाँ पर सपोर्ट करना, सहायता प्रदान करना यहाँ की महिलाओं को, ये यहाँ का उद्देश्य है। डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब सीधे तौर से एक वित्तीय सहायता देना, और विमेन का फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो, मतलब महिलाओं का वित्तीय रूप से सशक्तिकरण हो, ये इस स्कीम का उद्देश्य है, सीधे तौर पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आगे कि एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना दिया जाएगा, मतलब कितनी सहायता जो राशि है वो यहाँ पर प्रदान की जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पूरे साल भर में 10,000 रुपये दिए जाएंगे 2 इंस्टॉलमेंट में, मतलब 5-5 हज़ार की 2 इंस्टॉलमेंट है।
पहली इंस्टॉलमेंट आपको राखी के दिन, राखी पूर्णिमा, रक्षाबंधन के दिन दी जाएगी। और दूसरी इंस्टॉलमेंट जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 अगस्त को, तब 8 मार्च को, तब आपको ये 2 इंस्टॉलमेंट्स में आपको ये सहायता राशि दी जाएगी। क्या पेमेंट का मोड रहेगा, क्या मेथड रहेगा? तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आप जानते हैं कि आपकी जीवन ज्योति योजना, बहुत सारी योजना, बीमा योजना जो कि अब डीबीटी से लिंक्ड है, जिसमें आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड होते हैं और सीधे आपको यहाँ पर सहायता राशि मिलती है। इंटरमीडियरीज या बोल सकते हैं बिचौलिए यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको eKYC चाहिए, मतलब नो योर कस्टमर का जो प्रोसेस होता है, ताकि कोई लीकेज ना हो और ट्रांसपेरेंसी के साथ सही जगह आपका अमाउंट पहुंचे। इसके अलावा यहाँ पर सुभद्रा डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया गया है, मतलब जब भी किसी भी महिला को वो अमाउंट विथड्रॉ करना होगा तो बेनिफिशियरी जो भी बेनिफिशरीज या लाभार्थी होंगे उन्हें एक डेबिट कार्ड दिया जाएगा, ताकि वो ट्रांजैक्शन कर सके इस अकाउंट के तहत, साथ में अपना पैसा विथड्रॉ भी कर सके बैंक से। तो डेबिट कार्ड यहाँ दिया गया है। और एक और यहाँ पर डिजिटल इंसेंटिव यहाँ पर दिया जाएगा कि जो भी टॉप 100 बेनिफिशरीज होंगी, जो कि ज़्यादा यहाँ पर अगर हम बात करें डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो इन्वॉल्व होगी, उन्हें 500 रुपये का इंसेंटिव भी दिया जाएगा। और ऐसा क्यों? ताकि जो भी ग्रामीण बोल सकते हैं क्षेत्रों में जो भी विमेन हैं, उनके अंदर लिटरेसी बोल सकते हैं, जो डिजिटल लिटरेसी है वो यहाँ पर बढ़ाई जा सके, उन्हें और भी यहाँ पर एम्पावर किया जा सके डिजिटली, जो भी ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शन इंसेंटिव भी यहाँ दिया जाएगा। आखिर में अगर हम बात करें तो क्या एलिजिबिलिटी है, तो जो भी महिलाएं 21 से 60 वर्ष की हैं और जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आ रही हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि वो महिलाएं जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, जो इनकम टैक्स दे रही हैं, राइट, जो यहाँ पर इनकम टैक्स भरती हैं, सालाना उनकी तनख्वाह 18,000 से ज़्यादा है, सरकारी कर्मचारी हैं, राइट, तो या फिर वो किसी और स्कीम के तहत 1500 या 1500 से ज़्यादा मंथली यहाँ पर राशि पा रही है, तो वो इस स्कीम की बेनिफिशियरी नहीं रहेंगी। क्लियर? ये स्कीम वो सारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, इनकम टैक्स पेयर्स या फिर जो 1500 से ज़्यादा अमाउंट मंथली जिन्हें मिल रहा है, उन सबको इंक्लूड नहीं करती है। इनके अलावा जो भी यहाँ पर लाभार्थी हैं जो 21 से 60 वर्ष के बीच की हैं और जो इस वाले पैमाने में, इस पैरामीटर्स में नहीं आ रही हैं, उन्हें इंक्लूड किया जाएगा इस स्कीम के तहत। इम्प्लीमेंटेशन पीरियड, तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि रजिस्टर करने की कोई आखिरी तारीख नहीं है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि जब तक उड़ीसा की सारी औरतें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आ रही है, जिन्हें आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, जब तक वो सभी महिलाएं यहाँ पर एनरोल नहीं हो जाती, तब तक ये स्कीम बंद नहीं होगी। और ये स्कीम जो है ये 5 साल के लिए चलाई गई है, 24-25 से लेकर 28-29 तक। तो स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन करीबन 5 साल तक रहेगा। तो अगर हम बात करें तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं थी सुभद्रा स्कीम के बारे में। काफ़ी प्रोग्रेसिव यहाँ पर स्टेप लिया गया है। इट्स अ मेजर इनिशिएटिव, स्पेशली रूरल एरियाज के वुमेन को एम्पावर करने के लिए डिजिटली और फाइनेंशियली। इसी के साथ आखिर में आपके लिए एक वन स्टॉप सेंटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप मुझे कॉमेंट में दे सकते हैं। क्वेश्चन है कि आपको यहाँ 4 आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, यहाँ पर ये समझ के आपको बताना है कि कितने कथन या स्टेटमेंट्स यहाँ सही है। पहला कथन कि वन स्टॉप सेंटर्स को सखी सेंटर्स कहते हैं। मेडिकल एड और लीगल काउंसलिंग देता है ये। इसका उद्देश्य है कि जो भी महिलाएं वायलेंस से, जो उत्पीड़न से बोल सकते हैं अफेक्टेड हैं, उन्हें यहाँ पर सहायता देना। और टेम्परेरी, मतलब बोल सकते हैं कि परमानेंट नहीं, टेम्परेरी शेल्टर फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है। तो क्या है यहाँ पर वन स्टॉप सेंटर्स के बारे में सही कथन, कितने कथन सही है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ये थी सुभद्रा स्कीम। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।